बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि क्या पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं। चीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और क्या पाकिस्तान ने इसकी तस्दीक कर दी है। इन तमाम खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 7 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। CNS फौजियान चीन का दूसरा या फिर तीसरा मुमकिन तौर के ऊपर बड़ा बहरी बेड़ा, इसे बाकायदा तौर के ऊपर चीन की नेवी के अंदर इंडक्ट कर दिया गया है और इसकी एक तकरीब भी रखी गई थी। और इसके अंदर चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने खसूसी तौर के ऊपर इस तकरीब के अंदर शिरकत की और बाकायदा तौर के ऊपर चीन की जो नेवी है उसके हवाले किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इंतहाई जदीद किस्म की जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इससे जो दीगर जो वाबस्ता या मुंसलिक टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और अमेरिका का जो आर-4 USS गेराल्ड आर-4 जो बहरी बेड़ा है उसके मुकाबले का आप इसको कह सकते हैं, ये इस किस्म का बहरी बेड़ा बनाया गया है। 80,000 टन इसका वजन बताया जा रहा है। 8 इसके ट्रायल्स किए गए हैं और फिर इससे मुतालिक ये बताया जा रहा है कि 118 दिन जो है वो इसने समुद्र में गुजारे हैं। तो तमाम किस्म की जो तैयारी है वो चीन ने इस बहरी बेड़े की करवाई है और इसके ट्रायल्स लिए गए हैं। उसके बाद बिल आखिर ये मकाम आ गया कि CNS फौजियान जो बहरी बेड़ा है उसे बाकायदा तौर के ऊपर चीन की नेवी के अंदर शामिल कर लिया गया। अब मैं बात J-35 की कर रहा हूं तो आप कहेंगे कि CNS फौजियान का जिक्र क्यों किया जा रहा है, तो इसी के साथ ही गहरा रब्त आपको इस तरह से नजर आता है कि चीन की तरफ से ये जो अपना जदीद तरीन बहरी बेड़ा बनाया गया है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट जो हैं वो यहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं, ड्रोन्स भी यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं, यहाँ से इनको लॉन्च भी किया जा सकता है। उनका बाकायदा एक रनवे जैसे कि एक बहरी बेड़ों के अंदर मौजूद होता है। तो उसके अंदर जो वीडियोस, जो चीज़ें, जो डिटेल्स निकल कर सामने आई है कि चीन ने पहली बार अपने J-35 जदीद तरीन जो फाइटर जेट हैं उन्हें भी यहाँ से लॉन्च किया है। वो बाकायदा इसके रनवे से होते हुए फ़ज़ा के अंदर उड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और उससे ये चीज़ वाज़ेह होगी है कि चीन ने अपने जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल फाइटर जेट J-35 जो हैं वो अब अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट कर दिए हैं। तो ना सिर्फ CNS फौजियान जैसा जदीद तरीन बहरी बेड़ा, बल्कि अपने जदीद तरीन जो फाइटर जेट हैं, जो रिक्वायरमेंट थी चाइना की नेवी की इस बहरी बेड़े के साथ J-35 की, उसे भी चाइना की तरफ से पूरा कर दिया गया है। जो कंपनी बिलखसूस जो है वो J-35 चाइना की बना रही है। और उसके बाद एक और जो सिग्नल मिला है वो ये मिला है कि J-35 बनाने वाली कंपनीज की तरफ से कुछ तस्वीर और वीडियोस जारी की गई हैं और उसमें ये पैगाम दिया गया है कि अब जो J-35 है इसके एक्सपोर्ट मॉडल जो हैं उसे भी तेज़ी के साथ बनाया जा रहा है ताकि चीन के इत्तेहादियों को दिया जा सके। और जब चीन के इत्तेहादियों का जिक्र आता है तो आपके जहन में सबसे पहला जो नाम है वो यकीनन पाकिस्तान ही का आता है। और पाकिस्तान ने, आपको पता है कि इब्तदाई तौर के ऊपर ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से इनिशियली 20 से 30 जो J-35 जदीद तरीन फाइटर जेट हैं उन्हें चीन की तरफ से डिमांड किया गया था, मांगा गया था। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब इससे मुतालिक सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान J-35 की डील ले रहा है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया था कि अभी इस मामले के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी ये इतलात आ रही हैं कि J-35 से मुतालिक पाकिस्तान और चीन के कुछ मामलात जो हैं वो पसे पर्दा आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि इस मामले को छुपाया जाएगा, यकीनन छुपाया ही जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आपने देखा हो या पैटर्न को फॉलो किया हो तो J-10C लेते वक्त भी पाकिस्तान इसी तरह कुछ क्लैरिटी के साथ कुछ स्टेटमेंट आपको देता हुआ नजर नहीं आ रहा था अनटिल कि जब मुकम्मल तौर के ऊपर J-10C पाकिस्तान के इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो गया, उसको इंटीग्रेट नहीं कर दिया गया और एक्टिव नहीं कर दिया गया, फिर जाकर पाकिस्तान की तरफ से ऑन किया गया कि जी हाँ, पाकिस्तान को J-10C जो है वो मिल चुके हैं। इसी तरह J-35 से मुतल्लिक भी आपको लगता है, और यहाँ पर तो इंतहाई किस्म का कॉन्फिडेंशियल लेवल और मजीद जो है वो बुलंद होता हुआ नजर आता है, क्योंकि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है और ये जाहिर अभी तक नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान ने इब्तदाई सतह के ऊपर कितने चीन से डिमांड किए हैं J-35 और ये पाकिस्तान को कब मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर टाइम कोई ऐसा नहीं है कि टाइम फ्रेम हो कि कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, 1 साल के बाद मिल जाएंगे। आप कुछ भी इस मामले में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते या डेट आप नहीं दे सकते। उसकी एक और मिसाल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाल ही में पाकिस्तान के पास चाइना की तरफ से जदीद तरीन जो हेलीकॉप्टर थे Z-10ME वो पाकिस्तान के पास आए और इसका जो ऑर्डर है, ये जो बातें हैं वो तकरीबन 3 साल तक पहले चलती रहीं। पहले आया कि ऑर्डर करने के 1 साल के बाद मिल जाएंगे, फिर 2 साल के बाद मिल जाएंगे, तो करते करते डिलीवर करने तक 3 साल लगे। उसकी वजह ये होती है, अगर मैं अपनी बात को समझा सकूं, कि जिस तरह हमारे बहुत सारे जो जवान हैं
जब वो CS कर रहे होते हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की जो लैंग्वेज आती हैं कंप्यूटर्स की या सॉफ्टवेयर आते हैं, वो डिग्री उनकी चाहे कंप्लीट भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नई चीज़ उनकी फील्ड से मुतल्लिक मार्केट के अंदर आ जाती है, तो वो उसको भी साथ साथ सीखते हैं। उनके लिए ज़रूरी होता है, उनके हुनर के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह जब ये जदीद तरीन कोई हेलीकॉप्टर हो या स्टिल टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट बनाया जाए या कोई भी इक्विपमेंट बनाया जाए अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे उस वक्त की मौजूदा तमाम तर चीज़ों के हिसाब से बनाया जाता है। तमाम तर रडार को, तमाम तर रुकावटों को देख कर डिज़ाइन किया जाता है कि अभी तक के जितने भी रडार मौजूद हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मौजूद है, अवाक सिस्टम मौजूद है, क्या उन तमाम चीज़ों को हमारा बनाया हुआ ये हेलीकॉप्टर, हमारा बनाया हुआ ये फाइटर जेट क्या बाईपास कर सकेगा, क्या उनकी नज़रों से छुप सकेगा? उन तमाम चीज़ों को देखकर बनाया जाता है। तो जब वो बनने के मराहिल में हो या बन जाए, तो उसके बाद भी अगर कोई ऐसी खबर आ जाए कि एक और ऐसा रडार सिस्टम या एक और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो इस फाइटर जेट को या इस हेलीकॉप्टर को टक्कर दे सकती है, तो फिर जो कंपनी बनाने वाली होती है वो उस टेक्नोलॉजी को देखते हुए उसको मज़ीद एडवांस करती है। और यही वो वजह होती है कि जब आपका जो ऑर्डर है, ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं, आपको डिलीवर करने में खातिर ख़्वाह जो है वो ताख़ीर भी हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप ये जानना चाहें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास J-35 जो हैं ये कब तक आ सकते हैं, क्योंकि ये खबरें तो आपने सुनी थी इनिशियल लेवल की, पर पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो J-35 की तरबियत भी हासिल करते हुए आपको चाइना के अंदर नजर आए, लेकिन सरकारी सतह के ऊपर इस बयान की जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी थी। अलबत्ता ये खबरें जो हैं ये ज़रूर सामने आई थी। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी को इतनी ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि वो ये जानना चाहे कि पाकिस्तान के पास J-35 जो है वो कब तक आ जाएंगे, तो इसका एक बड़ा आसान सा और सादा सा फार्मूला आप ये देख लीजिएगा कि इंडिया जो है वो भी बहुत तेज़ी के साथ अपनी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी बनाने के हवाले से काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। उसकी ख्वाहिश है कि वो बजाय कि अमेरिका से किसी और से ले, रशिया के साथ मिलकर इश्तराक करके इंडिया के अंदर ही ऐसे जो जदीद तरीन फाइटर जेट है उन्हें बनाया जा सके। और मुमकिन तौर के ऊपर एक डेट या तारीख बताई जा रही है, ये साल बताए जा रहे हैं, वो 2030 का टाइम पीरियड बताया जा रहा है। तो अगर इंडिया इस काबिल हो गया कि उसने 2030 के अंदर अपने ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल फाइटर जेट बना लिए, तो आप आसानी के साथ समझ जाइएगा कि 2026 के अंदर पाकिस्तान को J-35 मिल चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना बहुत तेज़ी के साथ, और चाइना की नेवी के पास तो आ ही गए हैं। अब एक्सपोर्ट वर्जन ये कंपनी चाइना की बनाती हुई नज़र आ रही है। तो अब इतना ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि वक्त नहीं लगेगा, 2025 है तो 26-27 तक आप ये उम्मीद और यकीन रखिए कि पाकिस्तान के पास जो J-35 हैं वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास और तमाम तर सिस्टम के साथ सिंक होते हुए आपको और एक्टिव होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब इसके अंदर भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर 2-3 साल पहले पाकिस्तान को मिल जाते हैं, ज़ाहिर है पूरी ताकत का तवाज़ुन ही आपको तब्दील होता हुआ नज़र आता है। हमने तो J-10C से और JF-17 थंडर के साथ अपनी जो फ़ज़ाई बरतरी साबित की है, तो स्टिल टेक्नोलॉजी के हामिल J-35 आ जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि फिर मामला आपको कहाँ तक जाता हुआ नज़र आता है। और जिन दोस्तों को नहीं पता कि ये जो फाइटर जेट हैं जदीद तरीन ये क्या कर सकते हैं, उनके लिए मैं मुख्तसर ये अर्ज़ कर दूं कि ये इस किस्म की टेक्नोलॉजी इनके अंदर लगी होती है कि ये दुश्मन मुल्क के अंदर जाकर 2 से ढाई घंटे तक, 1 घंटा डेढ़ अंदर भी परवाज़ें करते रहें और अपने तमाम तर टारगेट अचीव करते रहें। तो जो दुश्मन मुल्क है उसके रडार सिस्टम के अंदर उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि हमारी सरहद के अंदर, हमारी फ़ज़ाओं के अंदर एक और मुल्क का जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर परवाज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इस टेक्नोलॉजी की जो है वो ख़ासियत है, जिससे मुतल्लिक अभी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को चीन की तरफ से मुमकिन तौर के ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और जल्द ही पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास J-35 जो हैं वो आने वाले हैं। अब देखना ये है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर कितना टाइम लगता है, प्रोसीजर क्या होगा। बहरहाल ये तो तय है कि पाकिस्तान को J-35 आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलने तो हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो खबरें हमारे सामने आ रही थी, इससे मुतालिक आपके सामने जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स है वो रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब